लगातार हम बात कर रहे हैं अग्निपथ और जल उठा बिहार। लगातार बिहार की तस्वीरें आज सुबह से देखने को मिल रही है, जहां पर छात्र इस नई स्कीम अग्निपथ का लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रों द्वारा आगजनी की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है और ये तस्वीरें बिहार की हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के लखीसराय में आपको बता दें कि ट्रेनों में आग लगा दी गई। देश भर में हालांकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों द्वारा, लेकिन बिहार में इसकी तस्वीर अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई। लखीसराय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुस्साई छात्रों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी। छात्र लगातार अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं आगजनी की गई है, ट्रेनों को आग में झोंक दिया गया है और यहां पर विरोध किया जा रहा है। भभुआ, लखीसराय, बेतिया, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से जहां पर प्रदर्शन चल रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर। जनाधिकार पार्टी के प्रेसिडेंट पप्पू यादव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पप्पू जी, क्या कुछ कहना है आपको, जिस तरीके से बिहार में जो छात्र हैं वो इतने ज्यादा गुस्साए हुए हैं, वो ट्रेनों को फूंक रहे हैं। यहाँ पर एक अलग तस्वीर आज बिहार में देखने को मिल रही है, धधक उठा है आज बिहार। देखिए, एक बात बताइए, परिस्थिति पैदा किसने की और ये हुआ क्यों? कई सारे सर्कमस्टांसेस इसमें जुड़े हुए हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी का क्या किया, एक। दूसरा, इन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के बाद लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। प्राइवेट नौकरियां 50% निकाल दी गई। मजदूर मरे, कोरोना में पैदल मजदूर स्टेट पहुंचे, रोजगार के अवसर खत्म हो गए। आर्मी 2021-22 में कोई बहाल ही नहीं हुई। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स कर गई। रेलवे की बहाली भी लगभग नहीं के बराबर है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम 1 से 2-3% ही नई बहाली होती है जी। आप सेना की बात छोड़ दीजिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आपकी नौकरी के पहले आपको बता दिया जाए कि 4 साल के बाद आप नौकरी में नहीं रहेंगे, तो जो आदमी क्या मन से किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करेगा और कहेगा 15 दिनों के बाद आप नहीं रहेंगे, वो वक्त को काटेगा, ईमानदार प्रयास नहीं करेगा और पेट के कारण, वो पैसे के कारण वो वहां से काम करके वापस लौटना चाहेगा। जब मन में डर हो जाए, अभाव मनुष्य को क्या नहीं कराता है। पहले आप इनसे यह पूछिए, इन्होंने जो जो वादे किए शुरू से, उनको तो इन्होंने जुमला कह दिया, चाहे वो काला धन हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से बुरा हो, जीएस अन्य चीजों से बुरा हो, नोटबंदी का सवाल आया हो, बैंकिंग मैनेजर को कितने पैसे की अपार कितने इन लोगों ने लूटे। तो एक कॉर्पोरेट तरीके से 8 सालों से व्यक्ति का कॉर्पोरेट और पूंजीपतियों को बढ़ाना, अदानी, अंबानी, ये सारे लोग जिस तरीके से 1 to 5 में वर्ल्ड में चले गए, तो आप इनसे क्यों नहीं, दूसरों से क्यों पूछते हैं? हिंसा कोई आज सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये लोग क्या क्या कुकर्म नहीं करते हैं। मंडल कमंडल, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आरक्षण, स्वर्ण आरक्षण, जाट आंदोलन, गुर्जर आंदोलन, बड़ा बड़ा आंदोलन। तो जब इनकी बारी आती है तो क्या लाखों लोग इन लोगों ने नहीं मारे हैं? इन लोगों ने तो सत्ता के लिए लोगों का इस्तेमाल किया, हिंसा किया है, नफरत पैदा किया है। हाल फिलहाल हमेशा नफरत के आधार पर बीजेपी, आरएसएस की और क्षेत्रीय पार्टी की तो ये भूमिका रहती है कि मराठा, गैर मराठा, लिंग भाषा को गाली दे दो, किसी भगवान को गाली। ये इसको समझने का प्रयास करिए कि भारत में आप संविदा और नियोजित पर लोगों को नौकरी की बात नहीं कर सकते हैं। पूरा देश संविदा से छुटकारा चाहता है।
जी। आज बिहार में कहते हैं कौन टीचर हो भाई, 6,000 की 9,000 संविदा की नियोजित, क्या सम्मान बोध है टीचर का? टीचर को आप इतना अपमानित करते हो। संविदा पर तो हालत खराब है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात आप ये समझिए जी। कि आपने वन नेशन, वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन टैक्स, वन इलेक्शन, वन पेंशन, तो देश एक तरफ संविदा का और नियोजित का विरोध करता है, दूसरी तरफ पूर्व पेंशन की मांग करता है, तीसरी तरफ एक पेंशन की बात करता है, चौथी तरफ जब वो नौकरी करने आता है तो अपने बच्चों को, परिवार को वो सेफ चाहता है। तो आपने तो उनको रेलवे से लेकर सारी सरकारी सुविधाओं से लेकर पेंशन से लेकर 4 सालों में 6 महीना ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग में वो क्या ट्रेनिंग करेंगे आप खुद समझ लो। 3.5 साल एक जगह के बाद पोस्टिंग उसकी ट्रांसफर होगी नहीं जी। तो कोई भी सैनिक या नौकरी जब 1 से 2 बार, 2 से 3 बार जब कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, एक परिपक्व व्यक्तित्व का निखार होता है। हम तो अभी सुप्तता अवस्था में, बचपना अवस्था में ही हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी तय आते आते 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 4.5 साल के अंदर। तो 4 साल, 3.5 साल के अंदर हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी और मेरे मन में होगा कि अब उसके बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं, पेंशन है नहीं, पैसा है नहीं, कोई सुविधा है नहीं, बच्चे मेरे क्या करेंगे, बीवी को कहां से खिलाएंगे। तो वो मरना नहीं चाहेगा बॉर्डर पर, आप पहले समझ लो। वो चाहेगा कि मैं किसी तरीके से कन्नी काट करके अपना चुपचाप जिंदगी बचा के 11 लाख रुपया लूं और चला जाऊं। अब 11 लाख रुपया में आप क्या कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला किसी का परिवार था जिंदगी जी लेंगे? आप जो 11 लाख की बात करते हो आप कर दो ना। आप अग्निवीर संविदा की बात तो आपको हटाओ, आप अग्निवीर के बाद 25,000 रुपया पर मंथली अग्निवीर के साथियों को, जवान को आप 25,000 रुपया कर दो कि एकदम किसी कीमत पर कुछ रहने दे, 25,000 पेंशन। आप 8 साल में 16 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ? और लॉकडाउन के बाद 30 करोड़ लगभग रोजगार चले गए। आप रोजगार में आप लोगों को पैदल लाए, मार दिए कोरोना में आप किसानों को पैसा नहीं दिए, किसानों पर हमला किए। आप इंडिया को कहीं सस्टेन रहने दिए, 8 सालों में अस्थिर रहने दिए। इंडिया जब कश्मीर में जो लोग गए वापस आ गए, आपकी औकात नहीं भी बोलने की। चाइना पॉलिसी आपका खराब रहा, विदेश नीति आपकी खराब रही। आप इस बीच में आपने चीजों को, महंगाई को, कई सारी चीजों को, बेरोजगारी मुद्दों को के लिए नुपुर को जन्म दे दिए। नुपुर विवाद शुरू हुआ जब पूरा दुनिया आलोचना करने लगी और छोटा छोटा देश। पप्पू यादव जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज मेरी बात सुनिए जी। जब भारत को, जब लोग कंट्री में जाकर के हमको माफी मांगना पड़ा और जब देखा ये सब कुछ गड़बड़ है तो एक नई योजना ले आई अग्निवीर भैया, ताकि दुनिया को ये पता नहीं चले हम कहां कहां माफी मांग रहे हैं। हमारी पॉलिसी ऐसी कही है, हम डॉलर के नीचे हमारी रुपया आ गई, बांग्लादेश से पर कैपिटा इनकम नीचे है। ये 4 साल जो बच्चे दौड़ते हैं गर्मी में, धूप में, पानी में, जो कंप्लीट किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, वंचित का, गरीब का, ये चाहते हैं कि आरएसएस, बीजेपी के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक तरफ आप पहले ही आपने एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, सेना में की नौकरी कम कर दी। लॉकडाउन के बाद हम पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं, मिडिल क्लास पर बोझ पड़ चुका है, ईएमआई का ब्याज रेट आप बढ़ा दिए हो, आप जीने के लायक हमें रहने नहीं दिए जीवन में। और दूसरी तरफ आप जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जो देश के लिए सम्मान और सम्मान बोध के साथ, जज्बात के साथ जीता है, आप उसी पर, जिसके कारण आप आए, आप उसी पर चोट कर दिए। वो ये जो लोग बोलते हैं क्या होगा,
जब उसके बच्चे आग के सामने मरेंगे, तरसेंगे भूख के लिए, कपड़ों के लिए, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगा, किनारा ढूंढेगा। कल यदि जो किनारा उनको मिल गया, या तो कहीं दरबारी कहीं करेगा, या तो कहीं अदानी के यहाँ करेगा, या तो किसी अपराधी, किसी नक्सल, किसी आतंकवादी या उग्रवादी की शरण में चला जाएगा। 6 महीने जो आप उनको ट्रेनिंग दिए, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कहां लगाओगे? उनकी ऊर्जा देश के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए ना। और आप कहते हो स्टेट में कि आप जब वहां से हटोगे तो हम देखेंगे, तो आप लिखित दे दो कि हटेंगे तो 1 साल के अंदर पूरी प्राथमिकता गवर्नमेंट के अंदर होगी, पहले इसकी नौकरी, जो वहां से निकलेंगे। आप वो भी नहीं दोगे। किसान से भी बदतर स्थिति कर दी ना हो, जो हालात बुरी थी। और आप हिंसा हिंसा हिंसा, इन नेताओं से पूछिए ना जी। जब इन लोगों की सत्ता, कुर्सी, पप्पू यादव जी, यहाँ पर एक तो... सवाल, मेरा भी आपसे एक सवाल है, रुक जाइए पप्पू यादव जी, मुझे जरा ये बताइए कि आज जो हिंसा हो रही है बिहार में, आज जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपको लगता है कि ये सही हो रहा है? आज आपकी पार्टी की तरफ से भी अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, सुबह अशोक पथ पर प्रदर्शन किया गया। रुक जाइए पप्पू यादव जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या आप इस आगजनी के समर्थन में अग्निपथ के खिलाफ हो सकते हैं, विरोध हो सकता है? हिंसा में और विरोध करने में फर्क तो होना चाहिए ना? तो थोड़ा सा सुन लीजिए ना जी। ये हिंसा का जन्मदाता कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन, पूंजीपति, ये जो मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ये सारे माफिया, ये जो आरएसएस नौकरी को समाप्त करते जा रहे हैं। पहले क्या नया हिंसा हुई है क्या? जब मंदिर मस्जिद का लड़ाई हुआ था उस वक्त हिंसा हुए थे कि नहीं? जब हिंदू मुसलमान आप करते हो, ताजमहल, अन्नूपुर का बयान आता है तो उस वक्त हिंसा हुई कि नहीं? जब आप एनआरसी, जाट आंदोलन, गुज्जर आंदोलन, 10% स्वर्ण आंदोलन में हिंसा हुई कि नहीं? आदमी मरे कि नहीं? जब मंडल कमंडल की लड़ाई चल रही थी तब हिंसा हुई कि नहीं? तो जब आपको सत्ता पर बैठना हो तो आप देश को कहीं झोंक दो, आप लाखों लोग मार दो। और जब देश के नौजवान 4 साल मेहनत करके देश के लिए जीना चाहते हैं, उतने उसी में और थोड़ा सा आप, इन नेताओं के आंख में पानी नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पहले नरेंद्र मोदी जी से कहो कि कानून लाए 5 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा भारत में पीएम सीएम नहीं होंगे, कोई मंत्री नहीं होगा। और जो एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होंगे, जब तक है तभी तक उनको पैसा मिले, उनको कोई पेंशन, कोई सुविधा, कोई रेल, कुछ नहीं मिले। ये लोग तो आजीवन घर ले लेते हैं, ये पीएम सीएम, ये लोग, इनको क्या जरूरत इनके बेटा बेटी पर? ये लोग तो एकदम लूट के घर भरते हैं, करोड़ों अरबों रुपया। किसान की वो स्थिति तो है नहीं। अब कौन तय करेगा सैनिक का? 17 से 20, 28, ये जो ये नाटक करते हैं, इनको बोलिए पहले सारी लूट, सारे पैसे हिंदुस्तान के बिगेस्ट पदाधिकारी, सारी संस्थाओं को इन्होंने नष्ट कर दिया। ये ईडी या सीबीआई सब का डर, ये बात 5 जज ने कहा था कि देश कोलैप्स हो जाएगा। इन्होंने ही तो बर्बाद किया सबको। हिंसा का कोई जगह नहीं है, चाहे आज हो या कल हो या बाद में भी हो। लेकिन क्या पहली हिंसा है? क्या आंदोलन पहले नहीं हुए? मणिपुर में बिहारी भगाओ, मराठी भगाओ, बाला साहब ठाकरे से लेके राज ठाकरे, बिहारी भगाओ, दिल्ली में अन्य जगहों पे हिंसा एक बार हुई है। सियासत, सत्ता, कुर्सी के लिए आप किस सेंटिमेंट का यूज नहीं करते हो? और अभी जो लगातार चल रहा है, ताजमहल के नीचे मंदिर मस्जिद, ये जो सारी चीजें हैं, इसको क्या करोगे? हमें बताओ। ये जो भूमिहार बाबा राजपूत को खोजते हो, इसको क्या करोगे? हमें जरा बताओ।
तो इसीलिए हिंसा का जगह नहीं है। हिंसा रेलवे या भारत सरकार की चीज। बीजेपी गर्व से झंडा लगाता था, हम बीजेपी है, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद को तो नाश कर दिया, भारत विरोधी लोग हो गए। सैनिक के सम्मान पर चोट पहुंचा दिया, सैनिक को यूज कर लिया। हम तो धमके के चोट पर कहते हैं 25,000 रुपया पेंशन करिए, कर दीजिए, या नहीं तो 5 साल से 10 साल नेताओं की अवधि, और कोई घर, कोई ट्रेन, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। जब सैनिक 4 साल, नेता 10 साल, बपोती हो गई नेता की 90 और 100 साल तक। अब बाद में जो कहता था राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब तो बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा। ये कुकर्म जो करते हैं हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंदिर मस्जिद, पहले इस पर पाबंद लगाइए और ऐसे लोगों को बैन कीजिए राजनीति से। और सेना का सम्मान और मनोबल और भारत की आंतरिक सुरक्षा का जो सवाल है, अपने मुद्दों को भटकाने के लिए नुपुर और जो दुनिया आज कोस रही थी भारत को, आपने एक नई चीज ला दी। तो जब तक आप बंद नहीं करिएगा, वापस नहीं लीजिएगा, या 25,000 रुपया और सुविधा को आप बहाल नहीं करिएगा, तब तक कोई भी जबान। पप्पू यादव जी यहाँ पर लगातार, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि आज ये जो आगजनी हो रही है, ट्रेनें फूकी जा रही हैं, आप क्या इससे, आपको लगता है कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है? मैं मानती हूँ कि आप जो भी बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जो सोचने वाली हैं। लेकिन ये जो ट्रेनें फूकी जा रही है, अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ तस्वीरें देख रहे थे कि बसों में बच्चे फंसे हुए हैं और लोग इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये लोग देश प्रेमी बन पाएंगे? ये सेना में कैसे जाएंगे जो आज आगजनी कर रहे हैं, अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो जादव राजपूत को अब गाली देकर, अब हिंदू मियाँ को गाली देकर, अब भगवान को गाली देकर, धर्म को गाली देकर, जात पात को गाली देकर जो मार के जाते हैं, क्या वो पीएम के लायक हैं, सीएम के लायक हैं, अब वो एमएलए एमपी के लायक हैं? माना वो बपोती, उसकी ठेकेदारी है, वो सब कुछ करे। और ये जो नौजवान 4 साल धूप में पसीना बहाता है, अभी जो हरियाणा का एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, उसको सैनिक में जाना था, बोला कि अब क्या करूंगा जाके। ये जो आत्महत्या पर मजबूर किया, मौत हुई है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हिंसा कौन करवा रहा है? 900 किसान को जो मारे है, ये कौन कर रहा है? ये जब जब हिटलर, नेपोलियन, किंग जॉन को तरह कोई कंट्री चली है, याद रखिएगा मानवर, आप देश की दिशा बदल गई। इनको लगता है कि हम कॉरपोरेट और मीडिया घराना का बपोती बना के हमको जो मनाएगा सो करेंगे। और हिंसा 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 हिंसा, ये हिंसक सबसे ज्यादा नेता और पॉलिटिशियन होते हैं। और ऐसे ही लोगों की पॉलिसी के कारण समाज में नफरत और देश टुकड़े टुकड़े होता है, इंसानियत टूटती है। हिंसा के जनक है ये लोग, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन, और ये बौद्धिक लोग। यही लोग सही दिशा नहीं होने देते। 8 सालों में 16 करोड़ की नौकरी क्या हुई, ये जानना चाहते हैं। कोरोना में जो लोग मरे उसका क्या हुआ? कॉर्पोरेट घराने के पैसे बैंक से लेके कोरोना का पैसा दे दिया गया, किसान, बेरोजगार, मजदूरों को नहीं मिली। कोरोना में 48 लाख लोग मरे भारत के, तो हिंसा नहीं थी? डाक दिखावत है ये, देखिए 48 लाख ये कहा ये सरकार हिंसा कौन कराता है? गलत है। खुदा संपत्ति की क्षति नहीं हो सकती, 350। लेकिन आप इसको हिंसा का कर, डिसिप्लिन का कर, यह कहना
क्या ये जाने के लायक पप्पू है? यादव जी ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि हिंसा कोई और करवा रहा है, हिंसा कोई और करवा रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस हिंसा को ना हो इतना ज्यादा इसको आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? आप क्यों इस हिंसा को समर्थन दे रहे हैं अपना? आपको तो समझाना चाहिए इन बच्चों को। समर्थन दे रहे हैं हम हर उस सिस्टम का, उस व्यवस्था का, उस विचार का, कानून का विरोध कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए, 40 करोड़ के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, तो किसान पप्पू के जी, लिए। वही बात मैं भी कह रही हूँ कि हिंसा में और विरोध करने में फर्क समझना चाहिए। हम विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हिंसा, ये आगजनी जिसकी वजह से और लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा एक आग्रह है, हिंसा और चीजों का फर्क हमें ना बताइए मैडम, ये उनसे पूछिए और देश के बच्चों से पूछिए। नहीं भाई, पप्पू जी उनसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपसे भी तो हम पूछेंगे ना कि आप ऐसी हिंसा को समर्थन कैसे दे सकते हैं? हमारा काम है लोकतंत्र में प्रदर्शन, बैठना, भूख हड़ताल, धरना, यह कार्यक्रम है मेरा। बांध, बिहार बांध, भारत बांध, यह कार्यक्रम है हमारा। हिंसा किसी का नहीं है, लेकिन क्या ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये हिंसा, वह हिंसा हुआ तो यह हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन हालात पैदा बार बार किसानों से लेकर, कोरोना से लेकर, लॉकडाउन से लेकर, जुमलेबाजी से लेकर, कालाधन से लेकर, 16 करोड़ नौकरी नहीं मिली उससे लेकर, 24 में 10.5 लाख का लॉलीपॉप की फिर जुमलेबाजी करने की बात करने वाला, या बीजेपी आरएसएस से पूछिए। अब प्राइवेट सीधा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रैंक, डायरेक्टर रैंक की बहाली होगी, वो आरएसएस तय करेंगे, हम नहीं है। पूरा देश रोजगार के सवाल पर आज पागल हो चुका है, सर उब चुके हैं। हिंदू मियां मंदिर मस्जिद सुनते सुनते थक चुके हैं, पेट में भूख लगी है, रोटी चाहिए, बच्चे को कपड़े चाहिए, दवाई चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, बेटी की अच्छे घरों में शादी चाहिए। ये आईटी, आईएमए, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, ऐसे चीजों को ये बढ़ावा क्यों नहीं देती? क्यों एजुकेशन सिस्टम को फ्री नहीं करता? क्यों हेल्थ सिस्टम को फ्री नहीं करता? जहां के बच्चे आईएमए में जाए, आईटीआई में जाए, आईआईटी में जाए, डॉक्टर इंजीनियर की ख्वाब देखे। पप्पू यादव जी देखिए, आप बार बार वही बात कह रहे हैं और मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जरूर होनी चाहिए, इन पर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन आज बिहार सुलग रहा है और मुझे लगता है कि आपको भी बच्चों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे के न्यूज के माध्यम से? हम लोग सब लोग अपील कर रहे हैं किसी भी कीमत पे कि देश के जनता के पैसे से जो सब चीजें बनी है उसकी क्षति ना हो। लेकिन कोरोना में 1300 ट्रेन बंद हुआ, वो ट्रेन कहाँ गया? और एक भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है, जो स्टेशन पर ट्रेन हटा दिए गए, बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों? जो सवाल आज इतनी बड़ी जो भीतर में आग बम फट रहा है, या इसीलिए कि जो उम्मीद, जो एक जिंदगी थी, आशा थी, उसको भी आपने मार दिया और उसके सम्मान और अस्तित्व, उसके जज्बात के साथ खेला और राष्ट्र और भारत विरोधी काम किया आपने। और यही बीजेपी और आरएसएस की मंशा है। हम चाहेंगे अविलंब कैबिनेट बदलाव हो, किसी भी कीमत पर हिंसा साथी रोके, 25,000 पेंशन और 4 साल के बाद सारी सुविधा को मजबूती से किया जाए, ट्रेनिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए, 4 साल के बदले 6 साल या 7 साल, 8 साल पर ले जाए, और एक ही कुछ पॉलिसी को, आर्मी पॉलिसी को देकर सबको इसमें, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबको ना लाए।
बिल्कुल पप्पू यादव जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस तरीके से आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही है, अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी हिंसा को समर्थन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर के न्यूज में अपनी बात रखने के लिए, और जो बच्चे इस वक्त हिंसा कर रहे हैं उनसे इस तरीके से अपील करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज से जुड़ने के लिए भी। और हमारे साथ यहाँ पर जन अधिकारी पार्टी के प्रेसिडेंट पप्पू यादव जी जुड़े हुए थे, और उन्होंने यहाँ पर कहा कि अग्निपथ जो योजना है उस पर सरकार को एक बार फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन आज बिहार से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि छात्र जिस तरीके से सरकारी संपत्तियां जो हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, यातायात बाधित हो रहा है, जो आम जनमानस है उनको भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल खास पेशकश में ही देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।